क्लास 6 चैप्टर 4 हैबिटेट ऑफ लिविंग। हैबिटेट मतलब प्राकृतिक रूप से रहने का स्थान। लर्निंग आउटकम्स, इस चैप्टर में हम क्या क्या जानेंगे? एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स, हैबिटेट, एडेप्शन इन प्लांट, एडेप्शन इन एनिमल। We are surrounded by plants, trees, animals, birds, microbes, and other living and non-living things based on certain parameters. Scientists were able to differentiate between living and non-living things. हम अपने चारों ओर से, हमारे चारों तरफ प्लांट्स हैं, ट्री है, एनिमल हैं, बर्ड्स हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे, जो कि हमें बिना माइक्रोस्कोप के दिख भी नहीं सकते, इतने छोटे जीव हैं। और बहुत सारी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं। और लिविंग और नॉन लिविंग, ये सर्टेन पैरामीटर है जिसके आधार पर हमने माना है कि भाई ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, जो कि साइंटिस्ट ने इनके बीच में डिफरेंशिएट किया कुछ पैरामीटर्स के बेस पर। ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म इज सिंपली डिफाइंड एज एन लिविंग थिंग ranging from microscopic bacteria to large elephant and everything in between। मतलब ऑर्गेनिज्म में एक सिंपली डिफाइंड लिविंग को माना गया है ऑर्गेनिज्म, जो कि एक लार्ज, मतलब एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, जो कि हमें बिना माइक्रोस्कोप के दिखता ही नहीं है, उससे लेकर और बहुत बड़े हाथी तक जितनी भी चीजें इसके बीच में आती हैं, वो सब जो लिविंग है उनको ऑर्गेनिज्म कहा गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन डिफरेंट एरिया। डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल पाए जाते हैं। जैसे राजस्थान, अच्छा वही एग्जांपल दिया हुआ है, तो डेजर्ट में कैमिल, कैक्टी एज प्लांट, कैमिल पाया जाता है और कैक्टी पाया जाता है प्लांट्स के रूप में। बीचेस शो कोकोनट ट्री एंड क्रैब्स, बीच पर पाए जाते हैं कोकोनट का पेड़ और क्रैब्स, छोटे छोटे, छोटे बड़े हर तरह के। फिशेज एंड अदर मरीन एनिमल्स इनहेबिटेड द सी, फिशेज और अदर जो समुद्री जीव हैं वो समुद्र में रहते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स आर लिविंग थिंग। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके आधार पर प्लांट्स को लिविंग थिंग, प्लांट्स लिविंग थिंग है, बट दे डू नॉट अपीयर टू मूव लाइक ए डॉग और पिजन। अब लिविंग थिंग की सारी चीजें तो प्लांट्स में है, लेकिन वो अपने आप से चलते नहीं है, जैसे डॉग चलता है या हम चलते हैं, ऐसे नहीं चलते। ऑन द अदर हैंड ए कार और बस कैन मूव, लेकिन कार और बस वो चलती हैं, तो हम उनको लिविंग तो नहीं कहते, बट वे नॉन लिविंग है, क्योंकि कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हमें अंतर बताएंगी। कि भाई कार तो चलती है तब भी हम उसको नॉन लिविंग कह रहे हैं, प्लांट तो चलते नहीं है तब भी हम उनको लिविंग कह रहे हैं। तो ऐसे कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कुछ विशेषताएं हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भाई किसको लिविंग कहें, किसको हम नॉन लिविंग कहें। लिविंग बीइंग रेस्पायर, श्वसन क्रिया। बीइंग टेक फूड फॉर न्यूट्रिशन, खाना खाते हैं। लिविंग बीइंग शो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इधर उधर जाते हैं, मूवमेंट करते हैं। लिविंग बीइंग शो बर्थ, ग्रोथ, ग्रोथ भी होती है, छोटा है वो बड़ा हो गया। ग्रोथ इन लिविंग बीइंग्स कम फ्रॉम इनसाइड, अंदर से होते हैं, किसी को हम ऐसे खींच के बड़ा थोड़ी कर सकते हैं, ना प्लांट को कर सकते हैं ना इंसान को कर सकते हैं। और लिविंग बीइंग प्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स, वे अपने तरह के और जीव भी पैदा करते हैं। तो ये तो सब हो गई लिविंग बीइंग की। अब है रेस्पिरेशन इज नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग में श्वसन क्रिया नहीं होती। नॉन लिविंग को इसकी न्यूट्रिशन की भी जरूरत नहीं होती। अब जैसे कार है, नॉन लिविंग है, उसको कोई ऐसे हेल्दी चीजें थोड़ी चाहिए, उसमें तो बस पेट्रोल डाल देंगे, वो चल देगी, वो भी हम उसको डालेंगे, चलाएंगे तो चलेगी, पेट्रोल डालने के बाद भी अपने आप नहीं चलेगी। मूवमेंट इज एब्सेंट, मूवमेंट भी उनमें एब्सेंट होता है। इन केस ऑफ मोशन इन ए नॉन लिविंग थिंग, पावर दैट कम फ्रॉम सम एक्सटर्नल एजेंट। यदि कोई नॉन लिविंग थिंग चल रही है ना, तो वो किसी पावर से चल रही है। जैसे कार चल रही है तो इंजन पावर से चल रही है, उसको हम चला रहे हैं। फोन यहाँ रखा है, नीचे गिर गया तो ऐसे मैंने धक्का दिया तो गिरा, इसलिए लोकोमोशन, मतलब इसमें मोशंस नहीं होते। मोस्ट ऑफ द नॉन लिविंग बीइंग डू नॉट ग्रो, ग्रो भी नहीं करती। कोई छोटा सा बच्चों की खेलने वाली गाड़ी होती है, वो ग्रो करके बड़ी सचमुच की गाड़ी थोड़ी बन जाएगी, तो ग्रो भी नहीं करती। ग्रोथ इन सम ऑफ द नॉन लिविंग बीइंग कम फ्रॉम आउटसाइड, यदि कोई उसमें ग्रो कर रहे हैं तो वो आउटसाइड से आता है। जैसे मिट्टी के बर्तन है, पहले छोटा सा बना दिया, फिर उसमें ग्रो कर दिया, उसमें और मिट्टी लगा दी तो बड़ा बन गया। तो आउटसाइड जो एजेंट है उनके कारण ग्रो किया उसने। नॉन लिविंग बीइंग कैन नॉट प्रोड्यूस देयर कॉपीज, वो अपनी कॉपीज भी नहीं प्रोड्यूस करती है। तो अंतर समझ में आया नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में। अब चलते हैं आगे। Environment has a great effect on the life of all living organisms.
जो हमारा एनवायरमेंट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट करता है। Environment has a great effect on the life of all living organism because every organism fulfill its needs from the environment. जो हमारा environment है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ पर इफेक्ट डालता है, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो नीड्स है वो एनवायरनमेंट से ही पूरी होती है। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट कैन आल्सो डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई किसी प्रकार का चेंज एनवायरनमेंट में होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ चेंज होती है, डिस्टर्ब होती है। To understand the relation between living organism with other living organism as well as with non-living things, you will have to study about environment and its component. मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ कैसे डिस्टर्ब होती है किसी एनवायरनमेंट के चेंज से, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा एनवायरनमेंट क्या है, उसके क्या कंपोनेंट्स है जिसके कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ चेंज हो रही है। एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। All the living things present around an organism constitute the environment of that organism. जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो और उसके चारों जो अन्य ऑर्गेनिज्म है वो सब मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का। एनवायरमेंटल सेवरल components which can be grouped into biotic and abiotic components. एनवायरमेंट के जो बहुत सारे कंपोनेंट हैं उनको हम दो ग्रुप में बांटेंगे, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। बायोटिक फैक्टर और कंपोनेंट आर मेनली रिफर टू द लिविंग थिंग्स इन द इकोसिस्टम। बायोटिक फैक्टर्स में सारे ही लिविंग थिंग्स आ जाते हैं इकोसिस्टम के। देयर प्रेजेंट ऑफ देयर मटेरियल अफेक्ट, उनकी उपस्थिति या उनका मटेरियल अफेक्ट कंपोजिशन को इफेक्ट करता है लिविंग मतलब ऑर्गेनिज्म के इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक में सब आ जाते हैं, वो उनका जो मटेरियल है जिससे वो बने हुए हैं वो इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है। दीज मटेरियल, ये जो मटेरियल है इसमें क्या क्या आते हैं, तो ऑर्गेनिज्म खुद, उनका इंटरेक्शन, पार्ट्स उसके, वेस्ट एंड आल्सो देयर प्रेजेंट, और उनकी उपस्थिति। फैक्टर लाइक डिजीज, प्रीडेशन, पैरासिटम्स कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज बायोटिक। जो बीमारियां हैं, जो बीमारी उसके कारण होती है, वायरस के कारण, जर्म्स के कारण, ये भी सब लिविंग में ही आते हैं, ये भी सब बायोटिक में ही आते हैं। पैरासाइट्स होते हैं और प्रीडेशंस होते हैं, ये सब बायोटिक में आते हैं। ऑल दीज इंटरेक्शन, इन सबका जो इंटरेक्शन है विल मेक द डिफरेंस इन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ईच स्पीसीज। ये सब उनके सर्वाइवल में और रिप्रोडक्शन को इफेक्ट डालेंगे, इन सबका जो इंटरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल एक्सेट्रा, इन सबका जो इफेक्ट होगा वो एक दूसरे पर होगा। ये सब बायोटिक में आते हैं और इन सबका एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं होता है। एबायोटिक, एबायोटिक फैक्टर्स और कंपोनेंट्स आर मेनली रिफर टू ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। ये सब नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं, मतलब जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो एबायोटिक में आती है विद केमिकल और फिजिकल फैक्टर। इट अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल। केमिकल और फिजिकल जो फैक्टर्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन को और सर्वाइवल को इफेक्ट करते हैं, और वो सब आते हैं केमिकल और फिजिकल जो फैक्टर्स हैं या जितनी भी नॉन लिविंग थिंग है ये सब एबायोटिक में आती है। These can be acquired from एटमोस्फियर, या एटमोस्फियर से, हाइड्रोस्फीयर से, लिथोस्फीयर से। एटमोस्फियर जो हवा वाला एरिया है, हाइड्रोस्फीयर वाटर वाला एरिया, लिथोस्फीयर लैंड वाला एरिया, तो इन सबसे प्राप्त करते हैं। सनलाइट, एयर, मॉइस्चर, मिनरल्स एंड सॉइल आर सम एग्जांपल ऑफ एबायोटिक फैक्टर। ये सब एबायोटिक फैक्टर के एग्जांपल है। दीज फैक्टर हैव द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। ये फैक्टर एक महत्वपूर्ण इफेक्ट डालते हैं सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। फॉर इंस्टेंस, विदाउट द वर्दी अमाउंट ऑफ सनलाइट, अमाउंट के इसकी सनलाइट के बिना सम प्लांट्स आर नॉट एबल टू सर्वाइव, इवेंचुअली डाइज। तो कुछ प्लांट नहीं सर्वाइव कर पाते और एक समय पर आकर खत्म हो जाते हैं। देन देयर विल बी लेस फूड फॉर प्लांट ईटिंग एनिमल। जब प्लांट खत्म हो जाएंगे तो खाना कम हो जाएगा, किसके लिए, प्लांट ईटिंग एनिमल्स के लिए, कुछ तो प्लांट्स ही खाते हैं। और एंड दिस विल लेड टू द डिसबैलेंस इन द इकोसिस्टम। फिर जब वो प्लांट ईटिंग एनिमल खत्म हो जाएंगे तो उनके लिए खाना नहीं मिलेगा जो फ्लैश ईटिंग एनिमल है। तो इस तरह से
एक डिसबैलेंस हो जाएगा इकोसिस्टम में। इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, इनके बीच में क्या इंटरेक्शन है? All the biotic component interact with one another and with abiotic component in the environment. Environment में जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वे इंटरेक्ट करते हैं अन्य अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ। In other words, we can say that all the biotic components for their survival also depend on abiotic components. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो डिपेंड अपने सर्वाइवल के लिए अबायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंड है। For example, plant interact with abiotic components like air, water, sunlight and mineral to prepare their own food by the process of photosynthesis. उदाहरण के लिए प्लांट जो है जो कि बायोटिक है वो इंटरेक्ट करते हैं अबायोटिक से। किस किस से? एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, अपना खाना बनाने के लिए, और जो जो खाना बनाते हैं अपना वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। सिंस प्लांट आर द ओनली लिविंग बीइंग दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू फॉर्म ऑफ फूड, प्लांट केवल ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग थिंग है जो सोलर एनर्जी को सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं फूड के रूप में। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, इसलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है। एनिमल ईट द फूड, एनिमल वो फूड खाते हैं जो प्लांट ने बनाया है, तो वे कहे जाते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी कंज्यूमर herbivores such as cow, goats, deer, etc. Secondary consumer carnivores such as lion, tiger, etc. And omnivores such as man, bear, dog, etc. यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आपको कि प्लांट एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में हमने गिना है एयर, वाटर, सनलाइट और मिनरल लेते हैं वो जमीन से, है ना, और उससे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की रोशनी के द्वारा। केवल प्लांट ही ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कहलाती है, तो उससे प्लांट का खाना बन गया। तो केवल प्लांट ही ऐसे हैं जो कि सूर्य की एनर्जी को फूड के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो उन्होंने कन्वर्ट कर लिया तो वो हो गए प्रोड्यूसर, उन्होंने खाना बना दिया, प्रोड्यूस कर दिया। अब जो एनिमल है वो है कंज्यूमर, वो उनको दो भागों में बांटा है। एक तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, अब जैसे हम हैं, हम प्लांट्स को ऐसे का ऐसे ही तो नहीं खाते, हम तो उनमें से गेहूं निकलते हैं वो हम खाते हैं, कॉफी तैयार होती है वो हम पीते हैं, तो हम उसमें नहीं आते प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में आ गए ये वाले एनिमल, काउ, गोट्स, डियर, उन्होंने प्लांट्स को ऐसे का ऐसे ही खा लिया। सेकेंडरी कंज्यूमर में आ गए हम लोग, और कार्निवर्स आ गए जो कि उनको खा रहे हैं काउ गोट्स वगैरह को, जैसे लायन, टाइगर, ठीक है। और ओमनिवरस वाले आ गए जैसे मैन, बियर, डॉग। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। हाउएवर ऑल द कंज्यूमर डिपेंड ऑन प्लांट्स, इस प्रकार जो भी कंज्यूमर है डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं। बिसाइड दे आल्सो नीड ऑक्सीजन, उसके अलावा हमें क्या चाहिए? सभी लिविंग थिंग को क्या चाहिए? लिविंग बीइंग को ऑक्सीजन भी चाहिए सांस लेने के लिए, और पानी भी चाहिए, एबायोटिक कंपोनेंट फ्रॉम देयर सर्वाइवल। हमें पानी भी चाहिए, वो एबायोटिक कंपोनेंट है। एंड दे आल्सो डिपेंड ऑन एबायोटिक कंपोनेंट, तो इस प्रकार हम बायोटिक पे तो डिपेंड है ही, एबायोटिक पे भी डिपेंड है। देयर आर सेवरल अदर वे वेरी टीनी ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस, फंगी एंड बैक्टीरिया, इसके अलावा कुछ टीनी ऑर्गेनिज्म है जिनको पता भी नहीं चलता, वे भी कहीं ना कहीं मतलब देखे भी नहीं जा सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, वे भी डेड एनिमल पर और प्लांट्स पर फीड करते हैं, मतलब उनके ऊपर ही जीवित रहते हैं, वो भी उनके कारण ही। दे डिकम्पोज डेड एंड डिकेइंग बॉडी इनटू सिमिलर न्यूट्रिएंट्स, वे डेड और डिकेइंग बॉडी को सिंपलर न्यूट्रिएंट से बदलते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर, उनको डिकम्पोजर कहा जाता है। एंड द मटेरियल डिकम्पोज्ड बाय देम एब्सॉर्ब्ड बाय सॉइल, और जो मटेरियल जो उनको जैसे बारिश के बाद मिट्टी में वो निकल जाते हैं अर्थवर्म, वो ऐसे अंदर ये तो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं वो, तो ऐसे ये डिकम्पोजर कहलाते हैं। और एंड द मटेरियल डिकम्पोज्ड बाय देम एब्सॉर्ब्ड बाय सॉइल, ये मिट्टी के द्वारा एब्सॉर्ब कर ले जाते हैं। दस डिकम्पोजर मेंटेन द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, इस प्रकार डिकम्पोजर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। इन दिस वे ऑल द बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड विद अबायोटिक कंपोनेंट, इस प्रकार सारे बायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। हैबिटेट, लिविंग थिंग, ये क्वेश्चंस हैं, इन सब के अभी हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं सबके बारे में। लिविंग थिंग एग्जिस्ट इन मोस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ, लिविंग थिंग सभी पार्ट में पृथ्वी के रहते हैं।
लाइफ एग्जिस्ट इन बोथ एक्सट्रीमली हॉट एंड एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन। जीवन जो है एक्सट्रीमली हॉट में भी है और एक्सट्रीमली कोल्ड में भी है, लेकिन पृथ्वी के हैबिटेट मतलब पृथ्वी जो हमारी एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए उसमें चाहे हॉट हो चाहे कोल्ड हो सभी में ही लाइफ एग्जिस्ट करती है किसी न किसी रूप में। हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। हैबिटेट जो है वो उसकी सराउंडिंग है, जो बिल्कुल लेटेस्ट सराउंडिंग। हैबिटेट इज होम ऑफ द ऑर्गेनिज्म वेयर इट कैन फाइंड फूड, शेल्टर एंड फेवरेबल कंडीशन फॉर ब्रीडिंग। हैबिटेट हैबिटेट वो जगह है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को अपना रहने की जगह मिलती है, खाना मिलता है, सुटेबल कंडीशन मिलती है, काहे के लिए? ब्रीडिंग के लिए, अपने जैसे नए जीव पैदा करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। हैबिटेट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। हैबिटेट में लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों ही आते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल पॉजेस स्पेशल करेक्टर्स which help them to survive in their own habitat। प्लांट्स और एनिमल में कुछ ऐसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है जो अपने हैबिटेट में सरवाइव करते हैं। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ नीड्स। जो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं वो तो अपने अपनी हैबिटेट में सरवाइव करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनकी डिफरेंट डिफरेंट नीड होती है। दे लिव इन द प्लेस देयर कैन फुलफिल ऑल देयर नीड। वे ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर उनकी इच्छा, उनके मतलब नीड्स पूरी हो सके। अब जैसे कैक्टस है, ये डेजर्ट वगैरह में होता है ज्यादा, तो इसकी नीड वही पूरी हो रही है, इसका वही हैबिटेट है। उसके अलावा और भी पढ़ते हैं अभी, जैसे जो सी वो है मरीन जो एनिमल्स हैं, उनकी एनिमल उसमें समुद्र में ही नीड्स पूरी होती हैं, वो वही सरवाइव कर पाते हैं, उनके वही हैबिटेट है। कैटल मोस्टली लिव इन प्लेन्स। जो कैटल्स होते हैं दे गोट एनफ ग्रासेस एंड अदर फूड आइटम। वो प्लेन्स पे रहते हैं क्योंकि वहां उन्हें ग्रास फूड आइटम सब मिलते रहते हैं। Crow, sparrow, pigeon, etc. are the birds who live near the population of human being, where they get food scrap which people throw out। उसके अलावा क्रो है, स्पैरो है, पिजन है, ये ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन हो, जहाँ से उनको उनके अनुसार खाना वगैरह मिलता रहता है जो कि लोग गिर जाता है या फेंक देते हैं। फॉरेस्ट इज एन अनदर इम्पोर्टेंट हैबिटेट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल। फॉरेस्ट भी एक हैबिटेट है अन्य प्रकार के जानवरों के लिए। इन नंबर ऑफ हर्बीवरस, जो हर्बीवरस है जैसे डियर है, स्टैग है, रैबिट्स है, स्क्वायरल, जेब्रा एक्सेट्रा, ये फॉरेस्ट में रहते हैं क्योंकि इनको लॉट ऑफ वेजिटेशन चाहिए अपने फूड के रूप में। अब इनको इतना सारा खाना चाहिए होता है कि जो कि यहाँ पर नहीं मिलने का। इनको मतलब वेजिटेशन ही, प्लांट सिटिंग एनिमल है ये। उसके अलावा बिसाइड लॉयन, टाइगर, बुल, फॉक्स, हाउंड एक्सेट्रा, ये भी फॉरेस्ट में रहते हैं। दे कुड किल हर्बीवरस फॉर देयर फूड, ताकि ये हर्बीवरस को मार सके अपने खाने के लिए। मैनी स्मॉल एनिमल्स सच एज अर्थवर्म, माउस एंड मैनी काइंड ऑफ इंसेक्ट एंड बैक्टीरिया लिव अंडर द सोइल। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं छोटे स्मॉल एनिमल जैसे कीड़े वगैरह, ये अर्थवर्म वगैरह, कई इंसेक्ट, बैक्टीरिया जो कि मिट्टी के अंदर रहते हैं क्योंकि उनका वही उनकी नीड पूरी होती है। द सोइल इज द हैबिटेट ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म। फर्न्स एंड मॉसेज कैन बी फाउंड इन मॉइस्ट, ये मॉइस्ट जो जहाँ मॉइस्चर होता है, एंड शेडी हैबिटेट, जहाँ छाए वगैरह रहती है, नमी रहती है, उसमें हैबिटेट करते हैं, तो इनका हैबिटेट वही है। सम प्लांट्स, लोटस ग्रो इन वाटर, लोटस पानी में ग्रो करता है। Some plant having thick skin of stem and live in the desert where water is scanty। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी थिक स्किन होती है, जिनका थिक स्टेम्स होता है, पत्ती होती है, वे डेजर्ट में रहते हैं जैसे, क्योंकि जहाँ पानी की कमी होती है। Thus habitat is the special environment of an organism in which it lives and grows। इस प्रकार हैबिटेट एक स्पेशल एनवायरमेंट है ऑर्गेनिज्म का जिसमें यह रहता है और ग्रो करता है। Habitat offer food, shelter and suitable climatic condition to an organism in order to make it breed, flourish and survive। इस प्रकार हैबिटेट एक स्पेशल एनवायरनमेंट देता है ऑर्गेनिज्म को जिसमें वो रहता है, ग्रो करता है, उसको फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है टू एन ऑर्गेनिज्म इन अदर, और वो ब्रीड कर पाते हैं, फ्लोरिश होता है, सर्वाइव कर पाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। To check whether a plant found in water habitat can survive on land। एक प्लांट जो है जिसका हैबिटेट वाटर है जैसे रोज, क्या वो जमीन पर हो पाता है? टेक ए स्मॉल लोटस प्लांट ऑन एनी अदर वाटर प्लांट। कोई भी एक छोटा
पौधा लीजिए लोटस का या किसी भी वाटर प्लांट का। नाउ प्लांट इन द सोइल इन योर गार्डन और इन ए फ्लावर पॉट। अब इसको एक उसमें फूलदान में या गार्डन में बो दो, मिट्टी में। कीप द प्लांट इन द सनलाइट एंड वाटर इन रेगुलरली। रोज उसको सूर्य की रोशनी मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। आफ्टर 2 or 3 days यू विल नोटिस दैट द प्लांट इज विदर्ड। कितना भी आपने उसको दे दिया सब कुछ, लेकिन वो सूखना शुरू हो गया। इट मीन्स दैट वी कैन चेंज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में फॉल इन डेंजर। तो यदि हम किसी पौधे का वो हैबिटेट चेंज करते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो सर्वाइव कर पाए, वो खत्म भी हो सकता है। इट इज बिलीव दैट डायनासोर डाई ड्यू टू ए सडन चेंज इन देयर हैबिटेट। जो डायनासोर हैं उनका हैबिटेट चेंज हो गया सडन, अचानकली, तो इसलिए कम हो गया। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन टू लिव। सही बात है। कैटल जनरली लिव इन प्लेन्स, ठीक है। वाइल्ड एनिमल लिव इन फॉरेस्ट में, मैनी स्मॉल एनिमल लिव इन सोइल। टाइप्स ऑफ हैबिटेट, कितने प्रकार की हैबिटेट होती है? दे आर 3 important and common types of habitat. Aquatic habitat. An aquatic habitat is an area that is either permanently covered with water, such as ponds, lake, stream, river, seas, ocean, etc. Living organisms that live in aquatic habitats are called aquatic organisms. जो एक्वेटिक हैबिटेट होती है वो एक ऐसा एरिया होता है जो पानी से परमानेंटली पानी से कवर्ड होता है, और पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम वगैरह इसमें आते हैं, सीज, ओशन। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इसमें रहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में, उनको एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, द लैंड ऑन विच द ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। जो ऑर्गेनिज्म जमीन पर रहते हैं और वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहे जाती है, जिसमें एनिमल रहते हैं। Organisms that live in this habitat adapt to the different condition arising from the abiotic component are called terrestrial organisms. जो organism इस डिफरेंट कंडीशन उनके पास आती है, तो वो उसको अडेप्ट कर लेते हैं, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये किस किस आधार पर बेस्ड होते हैं? बारिश। देयर आर 3 main टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। 3 प्रकार के टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होते हैं। फॉरेस्ट, जो कि जंगल जैसे जिसमें लायन वगैरह रहते हैं। ग्रासलैंड, घास के मैदान। और डेजर्ट, डेजर्ट जिसमें कैमल रहते हैं। डेजर्ट हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट आर द एरिया दैट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट वो हैबिटेट होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आता है डायरेक्ट डेजर्ट, जिसमें बहुत कम रेनफॉल होती है, लेस देन 25 सेंटीमीटर एनुअली। एनुअली 25 सेंटीमीटर होती है। In hot desert, daytime temperature in summer can reach to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्म डेजर्ट में, डेजर्ट 2 प्रकार के होते हैं, हॉट और कोल्ड। गर्म डेजर्ट में जो टेम्परेचर होता है 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है समर में। ऑर्गेनिज्म सच एज कैक्टस, कैक्टस, कैमिल, गिला मॉन्स्टर एंड कंगारू रैट आर फाउंड हियर। Okay, we will read further chapter in next video. Chapter 4, Part 2, Class 6, Science. Adaptation. An adaptation is an evolutionary process of a living species to live in its habitat or habitats and capable to reproduce. Adaptation एक evolutionary process है जो कि living being में होता है। वो जिस habitat में रह रहे हैं उसके according उसमें capable बनाना अपने आप को reproduce करने के लिए। As environment is not a permanent existence, जैसे कि environment permanent existence नहीं है, the organism have to keep adapting to the changing environment. तो organism को changing environment के according adapt करना होता है। Adaptation is a process which runs parallel to the evolution. Adaptation एक ऐसा process है जो कि evolution के साथ साथ चलता है। Today if we see species like dinosaur extinct, आज हम देखते हैं कि जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब खत्म हो गए। इट इज बिकॉज दे कुड नॉट अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं कर पाए। एज वी स्टडी इवोल्यूशन वी आल्सो नोटिस द वेरियस स्टेज। यदि हम इवोल्यूशन को नोटिस करें तो हम वेरियस स्टेज देखते हैं। मैन हैज बीन थ्रू बिफोर बिकमिंग द मॉडर्न मैन, कि आज जो मनुष्य है, जो मॉडर्न मैन बन चुका है, वो किन किन स्टेज से गुजरा है। इट इज ऑल पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल अडेप्शन। ये सब इकोलॉजिकल अडेप्शन का ही एक पार्ट है। However, adaptation in plants and animals develop over a period of time and enable them to survive and reproduce within the high environment limitation.
हालांकि प्लांट्स में और एनिमल में जो एडप्शन होता है उसका टाइम ज्यादा होता है, मतलब एक काफी लंबे समय के बाद वो एनेबल होते हैं अपने आप को उस एनवायरमेंट में सरवाइव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जिराफ हैड टू स्ट्रेच इट्स नेक टू ईट द लीव्स ऑफ टॉल प्लांट एंड हेंस इट्स नेक्स बिकेम लेंथ। उदाहरण के लिए जिराफ को अपनी टांग मतलब अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ती थी लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ों की प्लांट्स की पत्तियां खाने के लिए, तो उनकी जो लंबी गर्दन ही होती है जिराफ की। हाउ डज हैबिटेट अफेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल? हैबिटेट प्लांट्स और एनिमल को भी अफेक्ट करते हैं। यू हैव स्टडीज अबाउट द हैबिटेट एंड हाउ प्लांट्स एंड एनिमल हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू देयर हैबिटेट। हमने हैबिटेट के बारे में पढ़ा और ये भी देखा कि प्लांट्स और एनिमल अपने आप को किस तरह से अडेप्ट करते हैं एनवायरमेंट के हैबिटेट के अकॉर्डिंग। ये हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ एबिलिटी टू themselves to their habitat में ये चीजें आती हैं: availability of food, shelter, water, sunlight, suitable climate, etc. Water is one of the most important factor of habitat. Water उनमें से एक most important factor है. It has a great effect on plants and animal living in particular habit. ये प्लांट में और एनिमल पे एक इफेक्ट डालता है पर्टिकुलर हैबिटेट के। Therefore, on the basis of the availability of water in different habitat, plants and animals have developed their adaptive features accordingly. तो इसलिए उसी के आधार पर कि पानी के अवेलेबिलिटी कैसी है, उसी के आधार पर प्लांट और एनिमल्स में फीचर्स कुछ अकॉर्डिंगली ग्रो कर जाते हैं। Adaptation in plant. The plants have been modified and developed adaptive feature according to availability of water. Plants में modify और develop feature होते हैं, adaptive feature होते हैं उनके water की availability के according. We can categorize plants on the basis of their adaptive features into three major group. हम plants को तीन ग्रुप में बांटते हैं उनके adaptive feature के आधार पर। जैसे हाइड्रोफाइट्स, इसमें आते हैं aquatic plants जो वाटर में होते हैं। मेसोफाइट, इसमें आते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट जो जमीन पर होता है। ज़ायरोफाइट में डेजर्ट वाले प्लांट्स आते हैं। हेलोफाइट्स में साल्ट टॉलरेंट प्लांट्स आते हैं जो समुद्र के खारे पानी में भी हो जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स आर प्लांट्स विच ओनली ग्रो इन और इन वाटर, बीइंग परमानेंटली सबमर्ज्ड और ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दे नीड स्पेशल एडप्शन इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हाइड्रोफाइट्स वे प्लांट हैं जो केवल पानी में या पानी के ऊपर ही ग्रो करते हैं और परमानेंटली सबमर्ज रहते हैं सब पानी के सरफेस ऑफ वाटर में। दे नीड स्पेशल एडप्शन इन ऑर्डर टू सर्वाइव, तो इसलिए उनमें स्पेशल एडप्शन की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। वी कैन ग्रुप देम इनटू फ्री फ्लोटिंग प्लांट, वो तीन भागों में उनको बांटा गया है। एक तो फ्री फ्लोटिंग, रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स, वाटर प्लांट्स, सबमर्ज वाटर प्लांट। फ्री फ्लोटिंग प्लांट, दीज प्लांट्स फ्लोट फ्रीली ऑन द वाटर सरफेस, वाटर की सरफेस पर फ्रीली फ्लोट करते हैं। द एंटायर प्लांट इज सस्पेंडेड ऑन द वाटर, और जो पूरा प्लांट है वो पानी में रहता है। अलोइंग द वाटर टू बी मूव्ड अराउंड द पॉन्ड, जो कि इस अलोइंग द प्लांट, जो कि प्लांट को अलाउ करता है पॉन्ड में इधर उधर विंड और हवा के करंट के साथ इधर उधर मूव करने के लिए। प्लांट सच एज डकवीड, लेमना, मॉस्किटो फर्न, वाटर हाइसिनिथ, वाटर मिल आर फ्री फ्लोटिंग प्लांट। ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट है। रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स, रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स वाटर प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स जिसमें उनकी रूट होती है वो फ्लोट करते हैं। दे आर सो मेनी प्लांट्स दैट हैव रूट फिक्स्ड इन मड। अच्छा, तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी रूट तो फिक्स होती है मिट्टी में, बट दे हैव लॉन्ग पेटल्स इन देयर लीव्स, उनके लीव्स में ये अभी दिखाती हूँ आपको पेटल्स। पेटल जो है कि पत्तियों का वो वाला हिस्सा होता है जो पत्तियों जहाँ जैसे पत्ती है जहाँ वो खत्म हो गई तो उसमें नीचे एक डंडी सी होती है जो उसको तने से जोड़े रखती है। उनकी लॉन्ग पेटल्स होती हैं जो कि उस पानी के ऊपर तैरती हैं। दीज प्लांट्स आर सॉफ्ट एंड वीक विच रिड्यूस द वेट ऑफ द प्लांट। ये सॉफ्ट होती हैं, वीक होते हैं प्लांट और प्लांट के वेट को रिड्यूस करते हैं एंड हेल्प देम इन फ्लोटिंग, जिससे वो तैरते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोटस ट्रैप्स वाटर, हाइसिनिथ एक्सेट्रा। Submerged water plant. These plants are anchored by roots. ये टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, ये अपनी जड़ से इसकी पॉन्ड की बॉटम में जुड़े रहते हैं।
बट देयर लीव्स एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन फ्लोट ऑफ द, और जो उनकी लीव्स है, जो फ्लावर है, वो पानी के सरफेस पे ग्रो करते हैं. वाटर लिलीज, लोटस, वाटर शील्ड, स्पैटरडॉक, ये फ्लोटिंग लीव प्लांट है. हाइड्रिला. Hyacinth have air sacs in their stem that keep them floating on the surface of water. उनमें कुछ एयर सैक्स होते हैं जिसके कारण वो पानी के सरफेस पर तैरते हैं. Adaptive feature of hydrophytes. Hydrophytes के adaptive feature. As you know, aquatic plants live in water, so they have developed adaptive feature to stay in water. जो प्लांट, एक्वेटिक प्लांट जो पानी में रहते हैं, उनमें एडेप्टिव फीचर होते हैं, डेवलप हो जाते हैं पानी में स्टे करने के लिए, और एडप्शन हो जाती है बोयंसी इन वाटर, पानी में थोड़ा सा एक बॉयंस उसकी मतलब कैपेसिटी. एंड अगेंस्ट डिकेइंग, और नष्ट भी नहीं होते, मतलब पानी में गलते भी नहीं है, पानी में थोड़ा सा फ्लफी से रहते हैं वो. ये पावर उनमें अडेप्ट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, ए वाटर लिली और लोटस नाइदर ड्रॉन इन वाटर नॉर गेट्स रिंकल. वाटर लिली और लोटस ना तो ये पानी में डूबते हैं और ना ही रिंकल आते हैं, इनमें सूखते हैं. ड्यू टू अवेबिलिटी ऑफ प्लेनिटी ऑफ वाटर, द रूट्स इन वाटर प्लांट्स आर लेस सिग्निफिकेंट. पानी की अवेबिलिटी काफी होती है इनमें, प्लेनिटी ऑफ वाटर होता है, तो इसलिए इनकी जो जड़ है वो लेस सिग्निफिकेंट होती है. सो आइदर दीज प्लांट हैव नो रूट्स और हैव वेरी पोअरली डेवलप्ड. तो या तो इनमें कई बार रूट्स होती नहीं है, होती है तो पोअरली डेवलप्ड होती है. द स्टेम आर लॉन्ग. स्टेम्स लंबी होती है, स्लेंडर होती है, स्पॉन्जी होती है, फ्लेक्सिबल होती है. दैट हेल्प देम टू फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस, जो कि उनको हेल्प करती है वाटर की सरफेस पर फ्लोट करने के लिए. Aquatic plants have waterproof leaves होती हैं. They have protective oily and waxy coat on their upper surface. एक वैक्सी और ऑयली सा कोट होता है उनके ऊपर. So they do not shrink, wrinkle और dust. ना तो shrink होती है, ना wrinkle और ना ही गलती है. Water hydrophytes. Name any two free floating plants. Are the root of lotus fixed in mud? What do water plants have waxy coat on their leaves? Why do? फिर है मेसोफाइट्स. मेसोफाइट है टेरेस्ट्रियल प्लांट रिक्वायरिंग ए मॉडरेट और एवरेज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इंक्लूडिंग ट्री. मेसोफाइट जो है वो जमीन पर होने वाले प्लांट है, उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा जाता है, और उसमें एक मॉडरेट और एवरेज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर चाहिए होता है, जैसे पेड़ वगैरह. मेसोफाइट मेकअप द लार्जेस्ट इकोलॉजिकल ग्रुप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. जो मेसोफाइट्स होते हैं वो लार्जेस्ट इकोलॉजिकल ग्रुप है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का, एंड यूजुअली ग्रो अंडर मॉडरेट टू हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन. वो ज्यादातर ग्रो करते हैं मॉडरेट से हॉट तक के ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन. मैंगो ट्री, सनफ्लावर, ये मेसोफाइट्स है. मेसोफाइट जनरली रिक्वायर ए मोर और लेस कंटिन्यूस वाटर सप्लाई. इनको किसी को कम किसी को ज्यादा कंटिन्यूस वाटर सप्लाई चाहिए होती है. दे यूजुअली हैव लार्जर थिनर लीव्स, बड़ी पतली पत्ती, कंपेयर टू द ज़ायरोफाइट की अपेक्षा उनकी जो पत्तियां होती है वो बड़ी होती है और पतली होती है. समटाइम विद ए ग्रेटेड नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन अंडरसाइड ऑफ द लीव्स. कभी कभी उनमें स्टोमेटा होते हैं काफी स्टोमेटा होते हैं पत्ती के निचले हिस्से में. एडेप्टिव फीचर ऑफ मेसोफाइट्स. सिंस टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैव टू टेक इन वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल. जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो पानी जो लेते हैं और अन्य जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो मिट्टी से लेते हैं. दे हैव वेल डेवलप्ड रूट्स विद रूट हेयर. उनमें वेल डेवलप्ड रूट होती है रूट हेयर के साथ साथ. रूट आल्सो हेल्प देम टू स्टे इरेक्ट ऑन द लैंड. रूट के कारण वो जमीन पर स्टे मतलब स्थिर खड़े रहते हैं, गिरते नहीं है. जैसे ये ट्री है वेल ब्रांच रूट, कितनी बड़ी बड़ी जड़ें हैं इसकी. द स्टेम ऑफ मेसोफाइट्स आर एरियल. उनके स्टेम्स एरियल, सॉलिड और वेल ब्रांच्ड होती है. दैट हेल्प देम इन मेंटेनिंग द बैलेंस, जिससे उनका बैलेंस बना रहता है. द लीव ऑफ दीज प्लांट्स आर लार्ज, ब्रॉड एंड थिन. बड़ी होती है, चौड़ी होती है, पतली होती है. जनरली हॉरिजॉन्टली टू गेट मैक्सिमम सनलाइट. हॉरिजॉन्टली रहते हैं मैक्सिमम सनलाइट को प्राप्त करने के लिए. फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. द लीव ऑफ दीज प्लांट्स डू नॉट हैव वैक्सी कोट. इनमें वैक्सी कोट की जरूरत नहीं होती. सो दे दैट दे कैन ट्रैप एयर, जिसके कारण एयर को ट्रैप कर सकते हैं, सनलाइट को इजिली ले सकते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. टू एग्जामिन सर्वाइवल ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट और ग्रीजी लीव्स. टेक ए स्मॉल प्लांट हैविंग ए फ्यू लीव्स. एक छोटा पौधा जिसमें कुछ पत्तियां लीजिए. नाउ टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रीस एंड पुट ए लेयर ऑफ ग्रीस
ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ग्रीस को, जो ऑयली या जो भी कुछ ग्रीस के रूप में आपने लिया है, उसको पत्ते की सरफेस पे लगा दीजिए। कीप द प्लांट इन सनलाइट, सनलाइट में रख दीजिए। वाटर इट रेगुलरली फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिन तक इसमें लगातार पानी दीजिए। इन ए फ्यू डेज यू विल ऑब्जर्व दैट द प्लांट इज डाइंग। तो वो जो प्लांट डाई होने जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो जो ग्रीस है उसके ऊपर जो आपने लगा दी है, उससे उसको हवा नहीं मिल पा रही टू टेक इन एयर एंड सनलाइट दैट हैम्पर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और सूर्य की रोशनी भी उनके अंदर नहीं जा रही, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही पत्ती, तो इसके कारण, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, तो इसके कारण वो पौधा सूख जाए। Xerophyte. Xerophyte are plant species that have adaptive to live in dry and desert. Xerophyte वो प्लांट होते हैं जो कि ड्राई और डेजर्ट में रह पाते हैं। Xerophyte have evolved to bear the survive in extreme and harsh environment. Xerophyte में एक्सट्रीम और हाई, जो एक्सट्रीम और हार्श एनवायरमेंट है, उसमें बियर और सर्वाइव करने की कैपेसिटी होती है। They can be found from the arid and hot desert to Africa to the freezing ice covered Arctic. वे एरिड और हॉट डेजर्ट में अफ्रीका के भी पाए जा सकते हैं, और फ्रीजिंग आइस कवर्ड जो है, जहाँ के बिल्कुल आइस से ढका हुआ है, आर्कटिक, वहां भी पाए जा सकते हैं ज़ेरोफाइट्स। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस ऑफ ऑल टाइप्स, सभी प्रकार के कैक्टस ज़ेरोफाइट हैं। ज़ेरोफाइट हैव डेवलप्ड सेवरल एडेप्टिव फीचर ड्यू टू ड्राई एंड हॉट कंडीशन इन देयर हैबिट। सेवरल एडेप्टिव फीचर होते हैं उनकी ड्राई और हॉट कंडीशन के कारण, जिसमें उन्हें रहना होता है। Adaptive features xerophytes. The roots of xerophytes are very long. They grow as deep as possible in reach of water. Xerophytes की रूट बहुत लंबी होती है, वे इतनी गहराई में जाती है। They grow as deep. वो पृथ्वी में उतनी गहराई तक जाती है जहां तक कि पानी, जैसे पृथ्वी में बहुत नीचे तो पानी होता ही है, और इसमें ऊपर राजस्थान जैसे ड्राई एरियाज में जो ये ड्राई एंड हॉट एरियाज है, उनमें काफी गहराई तक जाती है उनकी रूट, क्योंकि वहां पर उन्हें पानी मिलता है जो उनको जितना थोड़ा बहुत चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल ज़ायरोफाइट एंड alfalfa have roots which may be more than 30 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर लॉन्ग तक भी उनकी जड़ें जाती है। लीव्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द ज़ायरोफाइट आर हाईली reduced एंड समटाइम एब्सेंट। इनकी जो लीव्स होती हैं वो हाईली रिड्यूस्ड होती हैं और कभी कभी तो होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन अपुंटिया द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू लॉन्ग स्लेंडर स्पाइन्स, मॉडिफाइड होती है लॉन्ग स्लेंडर स्पाइन्स में। एंड इन ऑस्ट्रेलियन एकेशिया द लीव पिटॉयल बिहेव लाइक ए, जो पत्तियों की जो नीचे की डंडी होती है ना, वो एक पत्ती की तरह काम करती है। दिस फीचर ऑफ ज़ायरोफाइट प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट। इससे प्लांट में से वाटर लॉस नहीं हो पाता, क्योंकि अब जैसे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनके ऊपर खूब सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो उनका पानी खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जमीन में मॉइस्चर होता है, पानी भी हम रोज सुबह शाम देते हैं, तो वो वापस से अपना लेते रहते हैं। लेकिन जो हॉट एंड ड्राई डेजर्ट होते हैं, उनमें पानी तो उन्हें आसानी से मिलेगा नहीं, और उनकी पत्तियों का मॉइस्चर चले लेगी, गर्मी सनलाइट ले लेगी, तो इसलिए उनकी पत्तियां ऐसी होती हैं कि वो वाटर लॉस होने से बचाती हैं। दीज प्लांट है थिक लेदरली कवरिंग ऑन द स्टेम टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। मोटी और लेदरली कवरिंग होती है पानी के लॉस को बचाने के लिए थ्रू इवापोरेशन कल ट्रांसपिरेशन। जो इवापोरेशन होता है पानी का वाटर वेपर में बदल जाना, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं प्लांट्स में, उसको होने से बचाते हैं। द प्लांट्स हैव फ्लैशी स्टेम विद वाटर स्टोरेज टिश्यू एज वाटर इज स्केर्स इन डेजर्ट। प्लांट्स की फ्लैशी स्टेम होती है जिनमें वाटर स्टोरेज टिश्यू जो है वो क्योंकि पानी वाटर स्टोरेज टिश्यू होते हैं, फ्लैशी स्टेम होती है क्योंकि पानी वहां पर कम होता है। द लीव्स आर कवर्ड विद ए लार्ज नंबर ऑफ शार्प स्पाइन। लीव जो ढकी होती है लार्ज नंबर ऑफ शार्प स्पाइन से। दीज प्रिवेंट द वाटर इवेपोरेशन एंड प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल। ये वाटर इवेपोरेशन से भी प्रोटेक्ट करती है और प्लांट को जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं उनसे भी बचाती है। द सरफेस ऑफ द लीव इज शाइनिंग, शाइनिंग होती है, ग्लेज टू रिफ्लेक्ट लाइट एंड हीट, और लाइट और हीट को रिफ्लेक्ट करती है। हेलोफाइट्स। हेलोफाइट इज a type of plant that is able to survive in and around land or water high in the salt content. हेलोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो कि लैंड में या वाटर में ऐसी जगह पे होते हैं जहां पर साल्ट कंटेंट ज्यादा होता है। दीज प्लांट में स्पेंड देयर एंटायर लाइफ साइकिल इन हाई सैलाइन एनवायरमेंट।
ये प्लांट अपना पूरा लाइफ साइकिल ऐसे ही एनवायरमेंट में बिताते हैं, हाई सैलिन एनवायरमेंट में बिताते हैं. मोस्ट कॉमनली हाइलोफाइट्स आर फाउंड growing along ocean shorelines, but can also grow in swamp, marshland and desert condition. ज्यादातर ये जो है हाइलोफाइट्स वो ग्रोइंग ओशन शोरलाइन में पाए जाते हैं, लेकिन ये स्वैम्प में भी, मार्शलैंड में भी, जो नमी वाली भूमि होती है, दलदल भूमि, एक तरह से दलदल, और डेजर्ट कंडीशन में भी पाए जाते हैं. सम हेलोफाइट्स आर नोन एज फैकल्टेटिव, विच मीन्स दे आर एबल टू सर्वाइव. फैकल्टेटिव जिसका मतलब होता है सर्वाइव और विद और विदाउट सेलिंग, जो उसके साथ भी और बिना उसके भी सर्वाइव कर सकते हैं. अदर हाइलोफाइट्स नोन एज ऑब्लिगेट हाइलोफाइट्स आर ओनली एबल टू सर्वाइव इन हैबिटेट विद हाई साल्ट कंसंट्रेशन. दूसरे वाले हेलोफाइट्स होते हैं ऑब्लिगेट, जो हाई कंसंट्रेशन सैल्टी वाटर में भी सर्वाइव कर पाते हैं. रिसर्चर्स हैव एस्टिमेट दैट ओनली अराउंड 2% ऑफ प्लांट स्पीसीज आर कंसिडर्ड हाइलोफाइट. रिसर्चर का ऐसा कहना है केवल 2% जो प्लांट है वो हेलोफाइट्स कंसिडर किए जाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ हेलोफाइट इज द साल्ट मार्श ग्रास. एक जो हेलोफाइट का एग्जाम्पल है ग्रास स्पार्टिना एल्टरनोफ्लोरा, स्पार्टिना एल्टरनीफ्लोरा, स्मूथ पोड ग्रास जिसको कहते हैं. एडेप्टिव फीचर ऑफ हेलोफाइट्स. हेलोफाइट्स हैव ब्रांच रूट्स होती हैं which come out only from the soil surface to allow air to enter the soil. जो ब्रांच रूट होती हैं वो सरफेस पर जब भी आती हैं हवा को अलाउ करती हैं टू एंटर द सोइल, तभी जो हवा है मिट्टी में जा पाती है. दे हैव ग्रीन स्मॉल एंड लेदरली लीव्स. छोटी और हरी मोटी लेदरली टाइप लीव होती हैं. विच आल्सो हैव वाटर शॉर्टेज टिश्यू, जिनमें वाटर स्टोरेज करने वाले टिश्यू होते हैं. Collect one plant from each xerophyte, hydrophyte, mesophyte, halophyte. Now write about their different parts, how these parts help them to survive in different habitat. सब तरह का एक एक प्लांट का लीजिए एग्जाम्पल, मतलब कलेक्ट कीजिए कहीं से मिल जाए तो, और उनके फिर लिखिए कि डिफरेंट पार्ट्स के नाम लिखिए और बताइए कि कौन सा पार्ट उनको सरवाइव करने में हेल्प करता है. जैसे इन वालों में वाटर स्टोरेज टिश्यू होता है, तो ऐसे ही सब में कुछ ना कुछ इस तरह का होता है. Adaptation in animal. Like plant, animal also live in different types of habitat. They have also developed some adaptive feature in them. On the basis of different habitat, we can group in them into. Plants की तरह animal भी different types of habitat में रहते हैं, उनमें भी developed होती हैं some adaptive features, और उनको हम इन भागों में बांट सकते हैं. Aquatic animal, amphibians animal, animal in deserts, animal in mountain range, animal in aerial habitat. Aquatic animal. These animals living in water are called aquatic animals or hydropools. जो पानी में रहते हैं उनको aquatic animal कहते हैं और hydropools कहते हैं. They have developed adaptive feature to live in water. They can not survive on land. उनके अंदर जो features होते हैं पानी में adapt करने के होते हैं, वे land पर survive नहीं कर सकते. Adaptive feature of aquatic animal. Body of most aquatic animals literally compressed to reduce friction in water. उनकी जो बॉडी होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि पानी के फ्रिक्शन को कम करते हैं. The shape of body allow them to make a swift passage in water while swimming. उनकी बॉडी की शेप ऐसी होती है जिससे वो स्विमिंग में हेल्प मिलती है उन्हें. स्ट्रीमलाइन बॉडी कुछ इस तरह की. Some of the aquatic animal have gills for respiration. कुछ में गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए. गिल यूज डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर. गिल पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसको यूज करते हैं. जो पानी में घुली ऑक्सीजन को यूज करते हैं गिल्स उनके. एक्वेटिक एनिमल्स हैव स्पेशल अपेंडिक्स कॉल्ड फिन. उनके उसके अलावा उनमें एक ऐसे अंग होते हैं जिनको फिन कहा जाता है. दीज मेंटेन द बैलेंस, जो कि बैलेंस बनाने में हेल्पफुल होते हैं. द बॉडी एंड हेल्प द मूवमेंट थ्रू वाटर, जिसके कारण वो वाटर में मूवमेंट कर पाते हैं. दे हैव एयर फिल्ड ऑर्गन्स होते हैं एंड स्विम ब्लैडर होते हैं उनमें. दे मेंटेन buoyance and also helping swimming and respiration.
ये जो एयरफिल्ड ऑर्गन होते हैं और स्विम ब्लैडर होते हैं, ये उनको बैलेंस बनाने में, मतलब एक तरह से जंप बाउंसिंग वे में हेल्प करते हैं स्विमिंग और रेस्पिरेशन में, जिससे वो ऊपर तैर पाती हैं। द बॉडी ऑफ एक्वेटिक एनिमल इज कवर्ड विद स्केल, स्केल से कवर्ड रहती है इनकी बॉडी, विच प्रोटेक्ट फ्रॉम डिकेइंग, जिससे ये डिके भी नहीं हो पाते, मतलब पानी का इन पर इफेक्ट नहीं पड़ता। द हेड ऑफ द एक्वेटिक एनिमल इज इन कोनिकल शेप, इनका जो हेड होता है वो कोनिकल शेप में होता है। हाँ, ये कवर्ड विद स्केल विच प्रोटेक्ट, ऊपर एक शील्ड टाइप होते हैं स्केल्स, मतलब द हेड ऑफ एक्टिव, ये जो इनका सर होता है वो कोनिकल शेप में होता है, जिससे पानी में इजी पासेज होता है। एमीफीबियंस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन आर ऑफ आर एनिमल दैट लिव इन बोथ वाटर और लैंड। एमीफीबियन की जो सिंपल डेफिनेशन है वो यही है, वे जानवर जो एनिमल वे एनिमल जो जमीन पर, उस पर दोनों पे रह सकते हैं, एमीफीबियन कहलाते हैं। द वर्ड एमीफीबिया मीन्स डुअल लाइव्स, दोहरा जीवन। एमीफीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं, दैट इंक्लूड द वेल नोन फ्रॉग्स एंड टॉड्स, जो कि जिनमें मुख्य रूप से जाने जाते हैं फ्रॉग, टॉड्स, ये दोनों। तो इनको हम एमीफीबिया वर्ड से होता है दोहरा जीवन। एनी ये कोल्ड ब्लडेड होता है, वर्टिब्रेट्स होते हैं, मतलब जिनमें वर्टिब्रेट्स जिसमें अब भी एक तरह से जो बैकबोन पाई जाती है। और वेल नोन फ्रॉग्स एंड टॉड्स ये इसमें आते हैं। बीइंग कोल्ड ब्लडेड मींस दैट दे आर डिपेंड ऑन एनवायरमेंट सोर्सेज ऑफ हीट टू रेगुलेट देयर बॉडी। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये है कि उनके पास ऐसे एनवायरमेंटल सोर्स होते हैं कि अपनी हीट को रेगुलेट करते हैं अपने बॉडी को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। द क्लास ऑफ एमीफीबिया इज मेड अप ऑफ मोर देन 3500 स्पीसीज। जो एमीफीबिया की जो इसपे है वो 3500 उसमें स्पीसीज आती है, विच इंक्लूड द वेरियस ऑर्डर ऑफ एमीफीजियंस। Adaptive feature of amphibians. Amphibians also have streamlined body with enlarged tail. Streamlined body होती है, एक लंबी टेल होती है। Amphibians do not have scales on their body, उनकी बॉडी पर वो प्रोटेक्टिव शील्ड टाइप नहीं होती। However, their skin is smooth, dry and rich in mucus. उनकी बॉडी स्मूथ होती है, ड्राई होती है और रिच इन मकस, चिपचिपा सा। It keeps them moist and helps in respiration. ये उनको moist रखता है और respiration में help करता है। दे हैव वेरी शॉर्ट नेक विच हैज नो पावर ऑफ मोबिलिटी, उनकी गर्दन छोटी होती है जो कि इधर उधर ऐसे नहीं घूम पाती। द फ्रॉग्स फ्रंट पेयर ऑफ लेग्स इज शॉर्ट एंड बैक पेयर इज लॉन्ग। फ्रॉग के फ्रंट पेयर शॉर्ट होते हैं और बैक लंबे होते हैं। इट्स फीट आर वेब्ड, फीट वेब्ड होते हैं। हेल्प देम टू फ्रॉग टू स्विम इन वाटर, जो कि उनको पानी में तैरने में सहायता करते हैं। टू पेयर ऑफ लेग्स हेल्प देम टू जंप विद ईज, जो दो पेयर लेग्स है उससे वो कूद पाते हैं। फ्रॉग्स हैव ए स्टिकी टंग, एक चिपचिपी टंग होती है। गेट इंसेक्ट एंड इंसेक्ट गेट स्टक इन इट, तो जो इंसेक्ट्स होते हैं जिनको वो खाते हैं उस पे चिपक जाते हैं। बोन्स ऑफ एमीफीबियन आर लाइट एंड स्पॉन्जी, उनकी जो हड्डियां हैं वो लाइट होती है, स्पॉन्जी होती है। दे रिड्यूस देयर बॉडी वेट एंड मेक देम लाइट, इससे उनका बॉडी वेट कम होता है और वो मतलब वो हल्के बनाते हैं। जैसे बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स की जो बोन होती है वो खोखली होती है, इस कारण वे हल्की बनती है। और इनकी बॉडी भी स्पॉन्जी होती है, वे भी हल्की रहती हैं। और जो मनुष्य की बोन्स होती हैं वो मतलब उसमें कार्टिलेज अंदर होता है, जिसके कारण वो भारी होती है। Most amphibians have two phases in their lives. In the larva stage tadpole, they are fish-like, swimming in water using a tail and breathe along gills. But when they adult, they move on land. However, they live near water bodies. Amphibians की जो लाइफ होती है उनके टू फेज होते हैं। एक तो जब वो टैडपोल होते हैं, फिश की तरह पानी में ही रहते हैं, उसमें स्विम करते हैं। लेकिन जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो वे लैंड पर आ सकते हैं और वाटर बॉडीज के पास पास रहते हैं। एनिमल इन डेजर्ट। द एनिमल दैट लिव इन डेजर्ट आर कॉल्ड xerocols, जो डेजर्ट में रहते हैं, xerocols. Usually they have a special adaptation that allow them to survive under the extreme temperature and condition. उनके अंदर स्पेशल अडेप्शन होते हैं जो उनको एक्सट्रीम टेम्परेचर और कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं डेजर्ट की। एक गुड एग्जांपल ऑफ एन एनिमल विद स्पेशल अडेप्शन इज द कैमिल। एक अच्छा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण कैमिल है। एक कैमिल कैन ड्रिंक वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन वन डे
और सर्वाइव फॉर ए रिलेटिवली लॉन्ग टाइम विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। कैमल में कैपेसिटी होती है कि वो इतना सारा पानी पी लेगा एक दिन में कि फिर कई दिन तक बिना पानी के रह सकता है। और उसके ऊपर जो हम्प होता है ना, जो उसको लगने लगता है कि पानी की वो, तो उसका हम्प सूखने लगता है, उसमें कलेक्ट होता है उनका। सम एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट आर आल्सो एंडेंजर्ड, एंड डेजर्ट के कुछ एनिमल एंडेंजर्ड हो चुके हैं, इंक्लूडिंग लेफ्ट फेस्ड वल्चर विच इज कैटेगराइज्ड एज वनरेबल। एक जो लेफ्ट फेस्ड वल्चर, ये वो एंडेंजर्ड है, जो कि उसमें वनरेबल में, मतलब खत्म होने के कगार पर है ये। Adaptive feature of desert animal. Desert animal, especially camels, have the capacity to store water in their body for several days. कई दिन तक पानी को स्टोर कर लेते हैं। Their skin is thick, which helps to cope with excessive heat and temperature. उनकी स्किन थिक होती है, जो कि हीट और टेम्परेचर से उनको बचा के रखती है। पैडिड फीट होते हैं, जो उनकी बॉडी को डेजर्ट में चलने में हेल्प करते हैं। देयर बॉडी मतलब चलने में उनको हेल्प करते हैं फीट फीट। बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, दस रिड्यूस द लॉस ऑफ मॉइस्चर। उनका बॉडी टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, जिससे मॉइस्चर लॉस नहीं हो पाता। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट एनिमल आर बुरोइंग एंड नॉक्टर्नल। जो डेजर्ट एनिमल है वो बुरोइंग मतलब बुरोज बनाते हैं और नॉक्टर्नल होते हैं। इट प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट स्कोचिंग सन। नॉक्टर्नल मतलब जो रात में सरवाइव कर सकते हैं। ये उनको स्कोचिंग सन से बचाते हैं एंड प्रिवेंट एक्सेस वाटर लॉस। और दिन में जब दिन में ज्यादा धूप होती है, वाटर लॉस ज्यादा होगा, तो ये इन चीजों से बचाते हैं। द नोस्ट्रिल आर रिड्यूस टू पिन होल्स। जो नोस्ट्रिल्स है वो रिड्यूस टू पिन होल्स और आर प्रोटेक्टेड विद ड्यू वैल्यूज दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सैंड। नोस्ट्रिल छोटे होते हैं, मतलब कवर्ड से होते हैं, जिसमें सैंड वैंड उनकी उसमें ना घुसे। eyelid of the most of the desert animal are transparent that protect them from sand but permit vision. जो eyelid होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, हमें दिखाई नहीं देती, जिससे वो रेड से तो उनको बचाती है, लेकिन देखते रहते हैं। जैसे हम अपनी आंख बंद करेंगे तो हमारा तो पता चल जाएगा बंद है, क्योंकि हमारी eyelid दिख रही है, लेकिन उनकी ट्रांसपेरेंट होती है। डू यू नो why every animal has a hump on its back? This hump is nothing but a body of fat that camel uses as per its requirement. Fat होता है इसमें। Where do xeropals live? Name any three xeropals. What do help camel to walk on sandy surface? Why the eyelids of most of the desert animal are transparent? Animal in mountain region. Animal also live at high altitude. वो high altitude पे भी रहते हैं, in mountain region में, जहाँ पे climate cold है, windy है. They have developed some adaptive feature to survive in such harsh climate. उनमें कुछ adaptive feature होते हैं इस harsh climate में survive करने के लिए। Some important animal found in such region. इनमें पाए जाने वाले कुछ एनिमल है याक, स्नो लेपर्ड, पोलर बियर एक्सेट्रा। और इनके एडेप्टिव फीचर, ऑल द एनिमल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड हैव लॉन्ग थिक एयर। लंबे और थिक एयर होते हैं। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सेवरल कोल्ड एंड प्रोवाइड वार्म टू द एनिमल। ये उन्हें भयंकर ठंड से बचाते हैं और प्रोवाइड गर्माई उनको प्रदान करते हैं। सम एनिमल दैट लिव ऑन हाई एल्टीट्यूड। कुछ एनिमल जो हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, स्ट्रॉन्ग लिम्स फॉर हंटिंग अप द रॉकी एंड कोल्ड स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। वो उनको रनिंग में, फॉर रनिंग, हंटिंग नहीं, रनिंग, रनिंग अप, उनकी जो स्ट्रॉन्ग लिम्स होती है वो उनको रॉकी और कोल्ड स्लोप्स पे माउंटेन के चलने में हेल्प करती है। माउंटेन गोट। पोलर बियर लुक्स व्हाइट बट अंडरनीथ इट्स फर द पोलर बियर इज ब्लैक। ये व्हाइट दिखता है, इसके नीचे जो इसके फर के नीचे जो है ये ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक स्किन सोक अप हीट फ्रॉम द सन एंड कीप्स देम वार्म। जो ब्लैक स्किन होती है इसकी, वो हीट को सोक करती है और उनको गर्माई देती है। द पोलर बियर अपीयर व्हाइट बिकॉज इट कवर्ड विद व्हाइट बट होलो हेयर। ये जो ऊपर के हैं ये व्हाइट, बाकी इसकी बॉडी ब्लैक होती है। Find out. Name any two animals which are found at high altitudes. Why do mountain animals have strong limbs? Animal in aerial habitat. Animal that can fly. हवा में, वो एरियल एनिमल्स कहलाते हैं।
बर्ड्स एंड बैट फ्लाई इन द एयर, ये बर्ड्स एंड बैट हवा में उड़ते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई विद, दे आल्सो हैव होलो बोन्स, उनकी हड्डियां खोखली होती हैं जिससे वो उड़ पाते हैं। हल्की होती है बॉडी, जिसके कारण वो उड़ पाते हैं। बैट्स आर नॉट बर्ड्स, दे आर मैमल्स। बैट्स बर्ड नहीं है, वे मैमल्स हैं। दे डू नॉट हैव ट्रू विंग्स, उनके वास्तव में पंख नहीं होते। देयर विंग्स आर मेड ऑफ फ्लैप ऑफ स्किन, उनके जो पंख हैं वो स्किन के फ्लैप से बन जाते हैं। मैनी इंसेक्ट आल्सो हैव विंग्स व्हिच हेल्प देम टू फ्लाई इन द एयर, कुछ इंसेक्ट के भी विंग्स होते हैं, जैसे उड़ने वाली चींटी होती है जो कि हवा में फ्लाई करते हैं कुछ इंसेक्ट। एडेप्टिव फीचर ऑफ एनिमल्स इन एरियल हैबिटेट, उनके एडेप्टिव फीचर, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी दैट इज meant फॉर स्विफ्ट पैसेज थ्रू एयर, जिससे कि वह हवा के थ्रू स्विफ्ट तेजी से पास कर जाते हैं, जैसे फिश की होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी, एक्वेटिक एनिमल्स की होती है। द स्किन ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड विथ फीदर, उनकी जो स्किन होती है वो पंखों से ढकी रहती है। फीदर आर लाइट इलास्टिक वाटरप्रूफ एंड प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन फ्लाइट, फेदर्स जो है हल्के होते हैं, इलास्टिक्स वाले होते हैं, मतलब इलास्टिक ऐसे इलास्टिक नहीं कि ऐसे यूं फैल गए फिर वापस भी आ गए। वाटर प्रूफ होते हैं, सिग्निफिकेंट रोल करते हैं फ्लाइट में। दे ऑल्सो प्रोवाइड बर्ड्स विद वार्म एंड प्रोटेक्शन इन द रेन, वे जो पंख होते हैं वो गर्माई भी प्रदान करते हैं और प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, जैसे उनके ऊपर पानी गिर जाता है तो ऐसे ऐसे करके पानी झाड़ देते हैं। द बोन्स ऑफ द बर्ड्स आर होलो विच आल्सो कंटेन एयर कैविटी, उनकी जो हड्डियां होती है होलो होती है, खोखली होती है, एयर कैविटी, एयर के लिए स्पेस रखती है। दे मेक देयर बॉडी लाइट, उनकी बॉडी लाइट होती है। एंड एट बॉयंस ड्यूरिंग फ्लाइट, फ्लाइट के दौरान वो उपप्लवन मतलब थोड़ा सा उछलना ही समझ लीजिए, उपप्लवन वर्ड होता है वैसे, थोड़ा सा जंप बाउंस टाइप करती है वो। फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाई इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग इन द एयर, जो फोर लिम्स है वो मॉडिफाई हो जाती है विंग्स में उड़ने के लिए। बर्ड्स है बीक, बीक है होती है, विच आर यूज टू कैच इंसेक्ट, इंसेक्ट क्लीन फीदर्स, उनसे कीड़े मकोड़े पकड़ती हैं, वो पंख पकड़ती हैं, अपने घोंसले बनाती हैं बर्ड्स के अपनी बीक की सहायता से, टीथ नहीं होते उनके। देयर बिल्स हैव इलो टू परफॉर्म फीडिंग एक्टिविटीज, उनके जो बिल्स होते हैं उनसे ही उनकी फीडिंग एक्टिविटी होती है। Some birds do not use their wings to fly. The family of such birds consists of ostrich, रियाज and quails. कुछ बर्ड्स यूज नहीं करती हैं विंग्स को फ्लाई के लिए, मतलब उनके उड़ने का उड़ती नहीं है वो, और ये होती है ओस्ट्रिच, रियाज और कीवी। बायोटिक कंपोनेंट, ऑल द लिविंग थिंग present in the air. Abiotic component, all the non-living things present in the environment. Subliving, biotic, non-living, abiotic. Habitat, suitable condition for proper growth and reproduction of living being. हैबिटेट होती है सुटेबल कंडीशन किसी भी लिविंग के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। एक्वेटिक हैबिटेट, फ्रेश एज वेल एज मैरीन वाटर बॉडी। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट विच आर फाउंड ऑन लैंड हैविंग नॉर्मल रेनफॉल। Desert habitat, having habitat that exists in desert. Hydrophytes, plants that grow in aquatic environment. Mesophyte, plants that grow on land having normal rainfall. Xerophytes, plants that grow in desert. Halophytes, plants that grow in soil or water of high salinity. Aerial habitat, means for birds. All the things present in the environment can be grouped into biotic and abiotic components. जो भी एनवायरमेंट में है उनको दो भागों में बांटा गया, बायोटिक और बायोटिक। ऑल द बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद बायोटिक कंपोनेंट। दे आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ हैबिटेट, तीन तरह के हैबिटेट होते हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड डेजर्ट। एडेप्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग बीइंग लिव इन ट्यून्स। एडेप्शन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग बीइंग ट्यून्स में रहते हैं विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लोकल एनवायरमेंट, अपने लोकल एनवायरमेंट के साथ। फ्री फ्लोटिंग मतलब एडेप्शन कर लिया तो ट्यूनिंग मतलब एडजस्टमेंट सही हो गया लोकल एनवायरमेंट से। फ्री फ्लोटिंग वाटर प्लांट्स रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड वाटर बट नॉट विद सॉइल, जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं उनकी फिक्स नहीं होते वो सॉइल में। हाइड्रो प्लांट्स रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद वाटर ओनली, केवल पानी पे रहता है।
Terrestrial plant store water where in their developed roots. The stem of desert plant have water storage tissue. Gills are found in fish, tadpole of frog, octopus and prawn. Camel can store water in its body for several days. Camel have padded feet which help them to walk on the desert land. Hollow bones of birds are filled with air which help them in flying. Which of the following is an abiotic? Is not an abiotic. Earthworm. Xerophyte. हाइड्रिला है इसमें तो. हाइड्रोपोन्स. कॉल्स. माउंटेन हैबिटेट. Do all exercise. You can find their answer in answer key. Make a list of animals that live in different habitat and also maintain their adaptive feature that help them to live in particular habitats. ऊपर हमने पढ़े हैं तो उनके वो लिखिए, जैसे एनिमल की एक एनिमल का नाम लिखिए, फिर उसके हैबिटेट लिखिए, उसके एडेप्टिव फीचर लिखिए. Okay, chapter is completed.